असलामुअलैकुम सत श्री अकाल। ते अज असी लैके आए हैं वो वीडियो जिहड़ी वे इस खित्ते की सब तो वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ ये वे कि भाई साडे मुल्क नाल वाले ने साडे हमसाए मुल्क ने चंद उत्ते कदम रख दिता है। तो वाकई बहुत वड्डी खबर है। तो ये उत्ते जिहड़े पाकिस्तानी ने इस टाइम वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो असी दिली तौर पर बड़े पाकिस्तानी खुश हैं यार, चलो साडे इस खित्ते विचों अंग्रेज़ों तो निकल के चलो असी तो किसी जोगे बने हैं कि असी भी चंद ते पहुंच जाइए। अच्छा बाजवा साहब, आज स्कूल च ना तमाम टीचर्स मतलब ये हॉट टॉपिक सी चंद्रयान 3 के बारे च। चंद्रयान 3 सर पाकिस्तान च हॉट टॉपिक बनया, बल्कि पूरी वर्ल्ड च बनया है। लेकिन जिवें आपां दो मुमालक हमसाए हैं, इन्हां विच हर जगह यही डिस्कस हो रहा भाई इंडिया चंद ते पहुंच गया, इंडिया चंद ते पहुंच गया। ते जो साडे वल्लों ते बहुत बहुत मुबारक होवे, बहुत दिली तौर ते मुबारकबाद अपने तमाम इंडियन भैणां भरावां नूं, तमाम लोगां नूं, इंडियंस नूं। साडे गल ये कि जिहड़ा बंदा इत्थे जदों तीसरा बंदा महफिल ते जांदा है ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਉਹ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ। ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ हाँ उर्दू च देखने वो के जाके लोगों के रिव्यूज ले रहे भाई तुसी दसो। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ गई गाइस, अनबिलीवेबल न्यूज़ है कि पूरी दुनिया इस टाइम हैरान है गाइस। इंडिया चांद पर लैंड कर गया है, इंडिया ने अपने झंडे को चांद पर पहुंचा दिया है गाइस। यहाँ पर पूरे पाकिस्तानी पब्लिक को ये न्यूज़ दूंगा, देने के बाद उनके रिएक्शन चेक करूंगा कि भाई जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं भाई वो चांद पर चला गया, और चांद पर जाने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क और साउथ पोल पर जाने वाला मुल्क वाहिद बन गया है इंडिया, जो कि साउथ पोल पर अपने झंडे को लगाने पर, तिरंगा लगाने पर कामयाब हो गया है गाइस। पाकिस्तानी पब्लिक को ये न्यूज़ दूंगा, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है इस पर, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अली रज़ा। सर चंद्रयान के बारे में इंफॉर्मेशन है जो इंडिया ने चांद पर मिशन भेजा था? जी बिल्कुल। हाँ जी सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी, आज हो गया वो। हाँ जी अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह जो है ना। चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दी है, तो एक्साइटमेंट वाली बात है। अब ये है कि हम उनके इक्वल मतलब कि हमारे साथ ही वो लहदा हुए हैं अब, लेकिन उनके इक्वल हम देखा जाए तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं। अब मेरा जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिज़नेस है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हम उनके ज़ीरो से भी माइनस वाली साइड पे अगर जाया जाए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना वो चलें, एशिया का जो है ना कंट्री है, हमारे नेबर हैं, हमारे से अलहदा हुए हैं, जो भी वो बॉर्डर लेवल पे जो अख्तलाफात हैं वो एक सेपरेट हो गए। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर इस चीज़ को लिया जाए तो वो भी नंबर ले गए हैं। कितनी बड़ी बात है, चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी बड़ी कितना बड़ा दिन होगा आज उनके लिए, बहुत ज़बरदस्त दिन होगा। लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ें देख के हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव हम भी लेना। अब हम खुद पर्सनली मैं कहूँ कि जो हम अगर ग्राउंड से एक चीज़ स्टार्ट हो ना तो फिर अप पे जाती है। हम ग्राउंड वाले सीधी सी बात है, हम भी जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे जी ले दे के क्लियर कर लें। ये सारी चीज़ें जब हम ग्राउंड से क्लियर करेंगे तो फिर हम अप साइड पे जाएंगे। हम डायरेक्ट कहते हैं हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ये है, हमारा वो है। जब हम बेस अपनी क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे हम किस तरह इस चीज़ को जो है ना वो लेवल पे लेके जाएंगे। उन्होंने ज़ाहिरी बात है मेहनतें की हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एप्पल स्टोर वहाँ पर आ गया हुआ है, ठीक है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। हम टेस्ला जो है ना वो कर रहे हैं, हम ये चीज़ें मर्सिडीज़ जो है ना वो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम सिर्फ न्यूज़ में देख के भाई देते हैं, हो जाए कभी हमारी बारी भी आएगी।
लेकिन हम जो है ना वो आपको पता है इसी रेस के अंदर रशिया भी पड़ गया था, लूनर 25 नाम से रॉकेट खला में भेजा, आपने सुनी होगी न्यूज़। नहीं पॉसिबल जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है, नॉलेज में है ये चीज़ें, तो जो है ना वो ज़ाहिरी बात है, वो बेसिक हम उनको सर्च करते रहते हैं जी, ये दुश्मनी हुई, वो दुश्मनी हुई, ये अटैक हुआ, वो अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है वो नज़र आते हैं, और पता नहीं ये हमारी किस्मत में जो है ना वो दुनिया में वो अपने नाम को सुरखरू कर दिया भाई, दुनिया में अब पहचाना जा रहा है कि इंडिया दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब शायद उनके इंडिया की वजह से ही अब दुनिया को पाकिस्तान भी नज़र आ जाए, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई नाम जो है ना वो मुझे अब आप मुझे बात बताएं, जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड होता है और वहाँ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अफ्रीका गए हुए हैं, उधर से भी न्यूज़ आ जाती है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत भी बन जाएगा, तीसरी बड़ी मैशत। आप हिसाब लगा लें, डे बाय डे वो चांद पर भी चले गए भाई, मैशत को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। बहुत 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 आगे चले गए हुए हैं, मतलब कि सुनते आ रहे थे कि जी इनके रुपीज़ में और हमारे रुपीज़ में इतने पैसे का डिफरेंस है, इतने पैसे का डिफरेंस है, और अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, हम बल्कि उल्टा माइनस में चले गए हैं, वो कहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये चीज़ें सारी मुझे नहीं पता कि किस तरह कर रहे हैं उनकी, मैं शॉर्टकट में कहूँगा मेहनत है, लो लेवल से लेके अप लेवल तक सब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम जो है ना शॉर्टकट के अंदर पड़े हुए हैं, बस जहाँ पे शॉर्टकट लगता है हम एंजॉय कर लेते हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला, बाकी कुछ बने ना बने हमारा पेड़ सीधा चल रहा है, हम उसको चलाते जाएंगे बस। कब तक चलेगा? डॉलर भी 300 पर चला गया, अभी पेट्रोल भी 350 पर चला जाएगा, कब तक हमारा चलेगा ये उसका निज़ाम? हल है ना, मैं सोच रहा हूँ ना बाहर के मुल्क जाने का। छोड़ जाओगे मुल्क? भाई देखें यहाँ पे रह के क्या करना है, यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं है। 15 लाख नौजवान छोड़कर चला गया, ये वो नौजवान है जो कैलकुलेशन में है, और जो डंकी मार के जाते हैं वो तो अनगिनत तो अलहदा है, लेकिन मैं पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन से country? दूंगा। देखें अब यूरोपियन कंट्री में जाना है, किसी में भी जो है ना ट्राई कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे जो है ना कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए, डंकी वाली साइड पे नहीं जाना, करना पॉजिटिव ही है, रेगुलर जो है ना मतलब कि जो मेथड है उसको जो है ना एक्सेप्ट करना है, और अब देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को आसान करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो न्यूज़ में क्या हुआ है? हाँ जी, न्यूज़ में क्या हुआ है? न्यूज़ में ये हुआ कि चंद्रयान चांद से पार चला गया भाई, चांद पे पहुंच गया इंडिया। इंडिया चांद में पहुंच गया है अभी? हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे। इंडिया हम पर हमला करेंगे? ठीक है। ये आपने, इधर आए जरा, इधर आए जरा, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया हुआ है? कह रहे इंडिया हम पर हमला करेगा। बच्चों को पता हाँ है, जी, सही बोलते हैं, बताएं। इसने गदर देखी है। अच्छा, गदर देखिए। हाँ, इसने गदर देखी लेकिन मैंने गदर देखा है। कब देखी थी आपने? मैंने कल। है। इस्लाम सर कैसे हैं आप? फाइन। सर नाम आपका? मोहम्मद शकील। सर आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। जी बताइए। सर न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और पहले पता कितनी मरतबा फ्लॉप हुए हैं वो, पहले एक मरतबा फ्लॉप हुए, एक मरतबा कामयाब हुए, दूसरी मरतबा होते होते थोड़ा रह गया, खत्म हो गए थे। तीसरी मरतबा कामयाब हो गए। देखिए ये जो कौमें मेहनत करती है ना, वो ट्राई करती हैं, वो आगे चले जाती है। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानियों को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं और वो लोग पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है। ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। बाय द वे, सॉरी टू से। सर एक बात बताऊं आपको, साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया, और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे। अभी तो जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है। आप खुद हम लोग इस वक्त खुद सामने पता करें, $300 का डॉलर हो गया, कहाँ पे जाएंगे आप, क्या करेंगे? अभी हम लोग तो, मैं अभी आ रहा हूँ जमा करवा के, हम लोग सोच रहे हैं कि भागना कैसे पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हर कोई, मैं नहीं हूँ, हर चौथा आदमी कोशिश यही कर रहा है कि हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ, ये देख लें, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, हाँ जी। ठीक है। और जो कौमें मेहनत करती है ना, वो चलती है। ये कौमें मेहनत नहीं है, हमारी कौम मेहनत नहीं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए हैं यहाँ पे सारे। सर अभी न्यूज़ आई है, इसी के साथ ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं इस टाइम अफ्रीका के अंदर, और ये चांद लैंड करते साथ ही खबर आई है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया तीसरी बड़ी मैशत बन जाएगा दुनिया की। कितनी बड़ी सक्सेस हो रही है उनके लिए। सर देखें, जो कौमें, जो लीडर्स अपनी कौम के बारे में सोचते हैं ना, वो कौमें आगे जाती है, चाहे वो जो सी मर्जी कौम हो। जो लीडर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कौमें हमारी तरह ही
रहती है सारी उम्र। अल्लाह माफ़ करे, आगे पता नहीं क्या हालात होंगे पाकिस्तान में। आखिरी क्वेश्चन आपसे, लूनर 25 रशिया के साथ मुकाबला था इंडिया का, आपको पता चांद पर रशिया ने भी अपना रॉकेट भेजा, लेकिन रशिया क्रैश कर गया, लैंड ना कर सका, इंडिया कर गया सर, फतह ले ली इंडिया ने अपने झंडे गाड़ दिए चांद के अंदर। हाँ ऐसे ही है। देखें, मैं फिर वही कहूँगा कि जो लोग कौमें मेहनत करती है ना, अभी खाली आप चंद्रयान की बात ना करें, आईटी के मामले में बहुत आगे हैं वो। आप जिस तरफ देख लें उन लोगों को, आईटी के मामले में, दूसरे बिजनेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें, आप जिस तरफ भी देख लें, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें। आई एम फ्रॉम सिनेमा इंडस्ट्री, आई टोल्ड यू, ठीक है। सिनेमा इंडस्ट्री में भी देख लें, हर तरफ वो इंटरटेनमेंट में भी बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे। ये खाली हम बातों में ही आगे हैं कि क्रश इंडिया ये वो नहीं, आप लोग उससे कुछ नहीं कर सकते। चांद पर जो गया वो पूरी इंसानियत की कामयाबी है सर, पूरी इंसानियत के लिए, इंसान तरक्की कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक और इंडिया देखे ना सर, पूरी दुनिया में कितने मुल्क है, 205 मुल्कों के अंदर इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया चांद पर जाने वाला। यार मैं तो हैरान हूँ, हम किधर हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो मुल्क ही चांद बन गया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। देखिए बात ये है, हम तो पहाड़ों के दौर में वापस आ रहे हैं। अंकल मौजूद हैं जो कि अपने दिल की कुछ बातें करना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया है। अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियाँ करते देख रहा हूँ, इतने इतने खूबसूरत नौजवानों को नशा करते देख रहा हूँ, अच्छे घरों की बच्चियों को पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ। इसलिए लिया था मुल्क, इसलिए लिया था? कायदे आज़म ने मुल्क इसलिए नहीं लिया था, ये तो बस बन गया मेरे नबी की दुआ से। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमें ये मुल्क नहीं पचा। कौन जिम्मेदार इस हालात का? इस हालात के ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा हम हैं। एक बिरयानी की प्लेट, एक कोक की बोतल लेके वोट देते हैं, लानत है हम पे। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, हमें सब पता है, लेकिन हमने उन कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देख रहा हूँ। ऐसे हालात पहले थे? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दौर जो लगा ना, ज़िया-उल हक का लगा। किसी की जुर्रत नहीं थी कोई रिश्वत ले ले, किसी की जुर्रत नहीं थी मिलावट कर ले, किसी का हौसला नहीं था कि किसी के साथ ज्यादती कर ले। आटा, चीनी, दालें सब कुछ सस्ता था, लोग पेट भर के खाना खाते थे। अब तो बिजली के बिल ही मान नहीं, बिजली के बिल तो बहुत, रातों की नींद उड़ा रखी है। जो घर के सरबराह हैं कमाई करने वाले, जो बाहर मेरे जैसे बंदे बाहर मजदूरी करते हैं, इससे बड़ी क्या सजा होगी कि हम लोगों ने बच्चों की दोपहर का खाना खाना छोड़ दिया। ऐसा कभी भी नहीं देखा था। काम क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। कौन से महकमे से? मैं PWD में था, एजुकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इससे बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे थे। हम अगर किसी को वोट देते थे ना, इस उम्मीद पे कि चल यार जो अगला बंदा आएगा हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जो भी आता है मज़ीद मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा देता है। वो झंडों पे लिख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पे लिख रहे हैं, मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये वतन तुम्हारा है, तुम पाँच यार ये वतन तो हमारा है, हमारी जान भी इसके लिए कुर्बान है। हमारे बड़ों ने ये मुल्क जो है बड़ी मुश्किलों और कुर्बानियों से लिया है। हमारे बड़े उधर से हवेलियाँ, बिल्डिंगें छोड़ के आगे इधर झोंपड़ियों में रहे थे। इसलिए रहे थे कि मुल्क के ये हालात। ये लिए कुर्बानियाँ दी थी कि यार ये हालात हमें उठाने पड़े।
आज इंडिया देख ले कहाँ चला गया। इंडिया का जो है वो इस वक्त मैं इंडिया का गया था, कोई 87 में गया था, 87। तो मैंने 1,000 रुपये के 10 उन्हें 7,000 रुपया दिया था, उनका 10,000 रुपया मुझे मिला था। अच्छा, यार मेरा मकसद है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए फेयर है, उसके सियासतदान अपने मुल्क के लिए फेयर हैं, यहाँ के फेयर नहीं है। जिसका दाव जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। आपको पता है महंगाई यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो 40% अगर चला गया, अभी 50 हो जाएगा। अभी तो आगे पेट्रोल मजीद 350 पे जाना, और मैं आपको एडवांस में बता दूं, और जो डॉलर है वो भी 350 पे जाएगा। आल्टो गाड़ी में जस्ट अभी फेसबुक पे देख रहा था, आल्टो गाड़ी 3.5 लाख रुपए की वहाँ पे है। यार इससे बड़ी बगैरती क्या होगी। इंडिया में अगर कोई कारोबार करने के लिए बाहर से मुल्क से आता है ना, तो वो कहते हैं भाई ठीक कितने की चीज़ दोगे, मेरा मुल्क के रहने वाले इतने की चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहता है मंजूर है, उसके बाद कहते हैं फिर हमें क्या दोगे। पहले वो अगर रिश्वत खाते भी हैं ना, पहले अपने मुल्क का भला करके खाते हैं। तो यहाँ रिश्वत अगर खानी होती उन्होंने, इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसने इंडिया के हुक्मरानों से रब्ता किया, कहा कि भाई मैं आपके बेचना चाहता हूँ, डायरेक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया में मैं कार सेल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे वर्करों को तो जॉब मिलेगी नहीं, यहाँ पर आप सेल करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। आप ऐसे करो, फैक्ट्री खोलो, ये हमारे जो वर्कर्स हैं इनको यहाँ जॉब मिलेगी और हमारे टैक्स में भी इजाफा हो जाएगा। चाइना जो है हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े मुश्किल काम में वक्त आता है, लेकिन उसने भी हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। सर दोस्त वो होता है, किया किस लिए, क्यों किया, इसलिए सी पैक दिया, सी पैक के अंदर सारे चाइना है। चाइना है ना, वो अपना माल लेके जा रहा है। यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मिसाल के तौर पे एक चीज़ 100 रुपए की बना रहा है, सारी चीज़ें निकाल के, अखराजात निकाल के, वो तो 75 पैसों से बचते हैं। चाइना वही चीज़ जो है आपको 50 रुपए की दे रहा है। हमारी इंडस्ट्री तो गई, मजदूर मारा गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुल्क के बारे में बेटा कोई नहीं सोच रहा। सर हम सीखते भी नहीं ना, हमें सीखने भी नहीं देता कोई, करो सीखने की कोशिश। आप मुझे एक बात बताएं, हमने हमारे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ की वजह से हम उनके साथ लड़ रहे हैं? मकसद कहना क्या है कि अगर आप इंडिया के साथ तजारत करते हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ तजारत की, उनकी कस्में खाते थे। भाई जो माल आप दूसरे मुल्कों से लेते हो, इंडिया भाई कारोबार ठोक बजा के करो, इंडिया से कारोबार कर लो, वहाँ से चीज़ पैसे देने, चीज़ लेनी यार। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मुदस्सिर जी, मुदस्सिर क्या वो लॉयर लग रहे हैं? लॉयर ही हूँ। ज़बरदस्त हो गया। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करने का पर्पस है कि हमारे मुल्क के अगर कितना हम डिजिटलाइज हुए हैं। फॉर एग्जांपल के अगर ट्रांजैक्शन करनी हो, किसी भी शॉप से आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पर का QR का निज़ाम है, या बहुत मुश्किल से आपको कैश लेके जाना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, या बाय एंड परचेज सेलिंग में क्या डिफ़िकल्टी होती है या नहीं होती? हाँ, QR का निज़ाम कम है यहाँ पर, और ज़्यादातर कैश के साथ ही परचेजिंग करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, क्योंकि सब जगह पर आपको अवेलेबल नहीं होता, और इस खतरे से कि आपको पता नहीं वहाँ पर शॉप पर मिले या ना मिले, और बाज़ का सर्विस अवेलेबल हो या ना हो, इसलिए आपको ज़्यादातर कैश ही रखना पड़ता है। अच्छा जी हाँ। तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पर उसने UPI एक मुतारिफ़ करवाई है, एक एप्लीकेशन है जो वहाँ की हुकूमत में जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक इंडिया पूरे को डिजिटलाइज करूँगा। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी, वो वीडियो देखिएगा। वहाँ पर ये हालात है कि अब ये जैसे सब्ज़ी लेके ये बैठे हुए हैं, खजूर लेके, वो लोग भी QR कोड स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने सोचा कि इस पर लोग का रिएक्शन लेते हैं, क्या करें। ये भिखारी है, भीख मांगने वाला है, इसने भी QR स्कैनर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, उनको इससे बेनिफिट मिल भी रहा है। और देखिए कितना डिजिटलाइज हुआ, और ये सिर्फ इंडिया नहीं यूज़ कर रहा, ये पूरी दुनिया में। आप कहीं भी ये UPI को लेके जाएंगे चंद एक कंट्रीज़ में, जैसे आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको UPI यूज़ कर सकते हैं। कहना चाहेंगे इंडिया, अगर बात करें हम हमारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अगर हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करें, तो क्या हमारा उनके साथ कंपेरिजन है, या वो बहुत आगे निकल चुके हैं? ये कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि वो हमसे वाकई बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट के हर सेक्टर में हमसे आगे निकल गए, और ख़ास तौर पर ये डिजिटाइजेशन के अंदर वो यकीन बहुत ज़्यादा आगे निकले, और उन्होंने 30 साल पहले इसकी प्लानिंग की, और 30 साल प्लानिंग के बाद वो इस जगह पर पहुँचे हैं। तो हमें
अब अल्लाह करे कि हमारा कोई ऐसा हुक्मरान आए जिसे हम बंदे का पुत्र कहते हैं, तो वो आए और वो ये करे आज, और फिर हम 10 साल के बाद इसके पूरे फ़वाद ले सकेंगे। वरना अभी तो मुझे जो हालात नज़र आते हैं ये तो मुश्किल है कि ये तो ये इसको गवर्नमेंट को ही अपना मौजूदा गवर्नमेंट को ही चला लें तो बड़ी बात है। सर चंद्रयान के बारे में न्यूज़ सुनी आपने, आज लैंडिंग है उसकी। जी हाँ, बिल मैंने सुनी है जी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो यही रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके विद इन। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, 2016 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾ ਨੂੰ ਤਸਖੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ तमाम ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, तमाम ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਵਸਤਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦੇ ਬਹਾਰ ਰੱਖ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, तमाम ਇੰਡੀਅਨਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, तमाम ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਤੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।